नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम 15 जो काव्य हैं, 15वां काव्य है जनशक्ति महान। इनके कवि हैं राघव राघव, जो उनका जन्म 1923 में और निधन 1962 में हुआ है। और कवि ने यहाँ पर जो प्रस्तुत ये गीत है, और गीत में अपने देश की जनता के बारे में जो जागरूक होने की बात बताई गई है और दूसरों को भी हमें जागरूक करने की जो बात बता रहे हैं, और आह्वान करते हुए कहते हैं कि वे कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सर्व सुविधा संपन्न ऐसा नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोग शांतिपूर्वक रह सके। बस यही उनकी मंतव्य है कवि का। और इस काव्य इस तरह से है। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। मैंने आपको बताया कि कवि यहाँ पर भारत के जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए यही पुकार कर रहे हैं कि उनकी शक्ति अपरंपार है, उनके अंदर अत्यंत गौरवशाली है। और वे उसे संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे जनशक्ति, आपके पास इतनी सज्जनता है, और जागो और दूसरों को भी जगाओ। आप ये जागरूक हैं इंसान, और दूसरे भी आपके समक्ष दूसरे भी हैं, उनको भी आप जगाओ। जिस तरह से आप जाग चुके हो, आप गौरवशाली हो, हमारे भारत के गौरवशाली हैं। और आप जो है, आप ऐसा कुछ जो आप असत्यंत गौरवशाली होने के बाद भी आप ऐसे आपके पास शक्ति है कि दूसरों को भी आप जागरूक कर सकते हो। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, यानी वह कहते हैं कि वे कवि कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग की जो रचना करनी है, और यथार्थ हम स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों की धरती पर हमें उपलब्ध करानी है हमें। तो इसलिए आप ऐसा भी कार्य करें, तो आप ऐसे जैसे स्वर्ग है वैसे धरती पर भी ऐसा स्वर्ग जैसा निर्माण कर सकते हो आप। हम दुनिया नहीं बसाएंगे, यानी कि आप ऐसा भी कार्य करें को हम नए ढंग से संसार का निर्माण कर सकते हैं। हम महाजागरण गर्जन कर, गर्जन यानी गरजना, यानी कवि कहते हैं कि हम जन जागरण का महान अभिमानी यानी अभियान चला सकते हैं, और लोगों के लगातार चेतना हम जगा सकेंगे। और चेतना लानी होगी इंसान के अंदर, तो ही हमारा देश गौरवशाली बन सकेगा। अविराम, अविराम એટલે निरंतर, लगातार, निरंतर लगातार चेतना लाएंगे। चेतना यानी जागृति, चेतना यानी जागृति, यानी कवि कहते हैं कि हे मजदूरों आप, और किसानों के संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि मजदूरों और किसानों के द्वार पर ये कहते हैं कि उनको संबोधित करते हैं कि आप ही एक क्रांति ला सकते हैं। आपको संबोधित किया जाता है कि हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। और आपसे यही करते हैं मजदूर, हे किसान, बस आपसे यही करते हैं कि हे मजदूर किसान भाइयों, और जागो और दूसरों को भी तुम जागरूक बनाओ। और आप भी एक जागरूक इंसान हैं, तो दूसरों को भी जगाओ। जो सोए हुए हैं उनको जागरूक करके हमारे देश के बारे में उन्नति करने के लिए आप थोड़ा सा सलाह दीजिए और उनको जागरूक करने की कोशिश जरूर कीजिए। हम जलती आग बुझाएंगे, हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। यानी कि वे कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना जो दूर करके उनमें से संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम ऐसे पास हमारे संतोष की भावना जो है, तो उनको दूर करके हमारे अंदर ऐसी संतोष की भावना होनी चाहिए, सब्र का भाव होना चाहिए, और ऐसी भावना के तौर पर हम अपने विकास कर सकते हैं। हम ज्योति लिए उन्नति पथ, हम ज्योति उन्नति पथ यानी प्रगति का जो मार्ग है पर हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत यानी निरंतर लगातार बढ़ते हो जाएंगे। यानी कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप हम प्रगति के मार्ग पर ऐसे
लेकर निरंतर हमेशा आप लगातार चलते रहो, आगे बढ़ते रहो और लोगों के मार्गदर्शन बताते जाओ, उनको सलाह देते जाओ, उनको बताते जाओ अपने मार्ग कैसा है, और जितने भी कठिन मार्ग के अवश्य उनकी सहायता भी करते रहो। और ऐसा ही करोगे तो हे जन गौरव प्राण जागो और जगाओ। और कवि कहते कि हे गौरवशाली जनता, चलो और तो तुम सतर्क रहो, तुम दूसरों को भी जागरूक कर सकते हो। आप तो जागरूक हो, लेकिन दूसरों को भी तुम जागरूक बनाओ। हम श्रम का वंदन करते हैं, हम श्रम का वंदन करते हैं। वंदन यानी स्तुति, पूजन, वंदना करते हैं। तो यानी वे कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम ही महत्वपूर्ण, और हम उनकी वंदना करते हैं। अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों मजदूर भी इतने मेहनत करते हैं और किसान भी इतनी सारी मेहनत करने के बाद अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। तो आप ऐसे मजदूर और किसानों को वंदन कीजिए कि इतने सारी मेहनत करने के बाद हमारे भारत में किसानों के तौर पर प्रगति कर सकते हैं। हमारे किसान प्रधान देश है, तो हमेशा उनकी ही पूजनीय माना जाता है। इसलिए अर्थात यहाँ पे मेहनत करने का जो मजदूर और किसान हमारे लिए एक वंदनीय माना जाता है, जिस तरह से इतनी मेहनत करते हैं। मेघा का गायन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, यानी कि इस तरह से हम बुद्धि का भी सामना करते हैं। यानी बुद्धि का सामना करने के बाद यहाँ तक कि बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि हमें बुद्धि से भी अपना कार्य करना चाहिए। हमारे पास ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, तो उनका भी अपने सदर के तौर पर हम अपना उपयोग करके, यानी कि यहाँ पर बताया गया है मेघा का गान करेंगे, यानी कि हमें बुद्धि जो हमने दी है उनका सही तरह से अपना उपयोग भी कर सकते हैं। हम मानव का निर्माण करेंगे, हम मानव का निर्माण अमर, यानी वे कहते हैं कि हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना हम करते हैं, और हमें ऐसी गर्जना चाहिए कि जहाँ पे हमें से सुख ही सुख मार्ग का प्राप्ति मिले। बस यही हमारा सुख चैन मिलने की हमारी कोशिश होती है। लख कर सुख गर्जन करते हैं, यानी वे कहते हैं कि हम गुणगान करके हम सब लोगों के सुख चैन से हम उनको चैन की गर्जना करना चाहते हैं, और हम प्रयत्न करते रहेंगे और ऐसे गुणगान गाएंगे कि हमारे सब तरह के, यानी कि मजदूरी करके, यानी मेहनत करके, परिश्रम करके, एवं हम बुद्धि का उपयोग करते, गुणगान करते हुए हम सारे के सारे गुणगान गाकर हमें सुख चैन अवश्य मिलेंगे। और इसी तरह से हम ऐसे गर्जना करेंगे तो अपने आप हमारी जो है शक्तिशाली बन जाएंगे और हम गौरव भी बढ़ा सकेंगे। हे जीवन अभिमान यानी गर्व, जागो और जगाओ, यानी कि हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम चेतो और दूसरों को भी चेतो और दूसरों को भी जागरूक बनाओ। आप भी जागरूक बनो और दूसरों को भी आप जागरूक बनाओ, और इसलिए हमें आप पर भी बहुत सारा गौरव है और दूसरों को भी आप जागरूक करो और गौरवशान बनाओ। हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम हैं नवयुग के अग्रदूत का अर्थ है अगण्य माना जाता है। पहले से पुकार किसी का जो आने की सूचना देना है, इसलिए अगण्य माना जाता है, इसे अग्रदूत कहा गया है। यानी वे कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हम नए जमाने का जो हम अग्रण्य यानी आगमन करते हैं और जन तक हम उसे पहुंचाएंगे, और हम लोगों तक उनके नव जागृति का हम जागरण अवश्य करेंगे। हम काल जल्दी, काल यानी समय यानी महाकाल, जल्दी यानी समुद्र, नाविक यानी नाव चलाने और नाविक, अभूत यानी असाधारण,
जो हैं उनकी बात बताते हुए कहते हैं कवि कि हम समय रूपी सागर के असाधारण जो नाविक हम बनकर उनको अपने किनारे तक पहुंचाएंगे। हम इतनी सारी मेहनत करने के बाद अपने जो कगार पर अवश्य हम पहुंचेंगे। हम साम्य दीप, हम साम्य, साम्य यानी समानता, दीप यानी दीपक, दीप यानी दीपक, नव प्रकाश, नव प्रकाश यानी नया प्रकाश की ओर, यानी वे कहते हैं कवि की कि हम समानता का जो प्रकाश फैलाने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर हमेशा विजय प्राप्त होती है। हम इतने ऐसे धरती के पुत्र हैं और हमें जहाँ पे मेहनत करते हैं तो अवश्य ही हमें प्राप्ति मिलती है, विजय की हमें प्राप्त मिलते हैं। और विजय प्राप्त करने की हमें जो प्रकाश हमें मिलेगी, जो निकालेंगे हम प्रकाश, तो शायद ही हमें जो भी हम मार्ग पर चलते हैं वहां पर विजय अवश्य हम प्राप्त कर सकते हैं। हम विजयदा या विजयानवादी यानी कि अभी जहाँ पे विजय प्राप्त होती है वो क्रांति पुत्र यानी पुत्र, यानी वे कहते हैं कवि कि जब हम क्रांति करने वाले ऐसे पुत्र हैं इस धरती के, ऐसे सपूत हैं हम जिन पर हमेशा विजय प्राप्त करने की हमेशा सनक हमारे पर सवार है। हमारे दिमाग में वही घूमता है कि हम विजय प्राप्त करें और लोगों को हम जागरूक करें, बस यही हमारी कामना है और इसी मौके पर हम अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम पंक्तियों में कि हे प्रदीप गतिमान, गतिमान जो गति में हो या गति युक्त हो वो, हे प्रदीप, प्रदीप यानी कि जगमगाता हुआ या प्रकाशमान हो। हे प्रदीप गतिमान, जागो और जगाओ। यहाँ पे कवि कहते हैं अंतिम पंक्तियों में कि हे जनशक्ति, हे जनशक्ति जो आप गतिमान हो, प्रदीपशील हो, ज्वाला आपके अंदर है, जनशक्ति के तुम स्वयं जागे हुए हो और दूसरों को भी तुम जागरूक कर सकते हो और दूसरों को भी जगाओ। और जो भी आप सतर्क रहिए और दूसरों के भी सतर्क रहिए और इस तरह से अपने मेहनत करने के बाद अवश्य आपको प्राप्त विजय मिलती है। तो आप एक सतर्क हैं, एक जागरूक हैं, तो इसलिए दूसरों को भी सतर्क रहिए और आप सतर्क रहने की सूचित करिए और आप भी जागरूक रहो और दूसरों को भी जागरूक करने की कोशिश करिए।